हमारे समाज में चाहे गांव हो या शहरों में हो, एक लड़की का घर टूटता है ना तो समाज के लोग बड़े मजाक बनाते हैं। असल में वो मजाक उनका नहीं बनता, वो अपनी मानसिक सोच का बनता है। एक लड़की का घर टूटता है ना तो लोग मजाक बना देते हैं, उसे अभागा कहते हैं। लड़की को बराबर है। पुरुष का घर टूटता है तो पुरुष को लोग दोषी नहीं ठहराते, महिला का घर टूटता है लोग महिला। असल में अगर महिला की गलती हो सकती है तो पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार है, 50-50%। जिस प्रकार से महिलाओं पे हंसते लोग, उसी प्रकार से पुरुष का घर टूटता है उस पर भी हंसते हैं, क्योंकि उसकी किस्मत का दोषी होगा ना, उसकी भी कुछ गलती होगी तो उसका तलाक हुआ। जैसे महिलाओं को बोलते ना, उसकी कुछ गलती होगी तो उसका बराबर जिम्मेदार है। लेकिन समाज के लोग अक्सर मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, पैसों से लेते हैं कि कोर्ट में पैसों के लिए लड़ रही है। एक लड़की की कीमत कोई नहीं लगा सकता। जिस दिन लड़की ने अपनी कीमत लगाना स्टार्ट कर देना तो उसका स्वाभिमान ईमान बिक जाता है। उसका स्वाभिमान लोग पूछते हैं, पैसे लोग हो। उसने अगर जिस दिन वो लड़की समझ गई ना, पैसों से मुझे खरीद नहीं सकते, चाहे लड़की बेरोजगार क्यों ना, अगर ये एटीट्यूड उसके पास हो ना कि भाई मुझे पैसों से कोई खरीद नहीं सकता, मेरा अपना स्वाभिमान है, और अपने स्वाभिमान से रहेगी लड़की तो उसकी नौकरी भी लगेगी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, ये मायने नहीं रखता। जीवन कितना खूबसूरत रहे ये मायने रखता है, और जीवन कितने अच्छे ढंग से चले ये मायने रखता है। तो बहुत ही मजाक बन अक्सर कर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि कब कर्मा हमारा भी खराब हो सकता, कब कर्मा हमारे भी बेटे होंगे, हमारे बेटे, कहीं ये मजाक हमारे बच्चों की। तो क्योंकि वो उस वक्त एक महिला का मजाक नहीं बनाते, अकेले एक तलाकशुदा लड़की पे नहीं हंसते, अकेले एक तलाकशुदा लड़के पे नहीं हंसते, अकेले एक की लड़की और लड़के एक तलाकशुदा लोगों का मजाक, उनकी चुगली बात अक्सर कि वो अपने आने वाले अपने बच्चों के, अपने पीढ़ियों का फ्यूचर का मजाक बनाते होते, क्या पता ऊपर चले जाए उस टाइम, और अपने बच्चों का फ्यूचर का मजाक बनाते। क्योंकि एक लड़की का जब तलाक होता है ना, वो इस दर्द से गुजरती वही जानती। अगर तो उसको समाज से क्या करता है, अभी आप अपने आंसू नहीं दिखा सकती, अपना दुख नहीं दिखा सकती, क्योंकि समाज के लोग क्या करते, कुछ पोसने वाला नहीं रहता, लोग मजाक बनाने वाले रहते। और प्रैक्टिकल ये है कि मैं 1000 लोगों के पास जाऊँ रोना धोना, कोई मेरा दुख वो नहीं मजाक बनाएगा। और लोग आजकल लोगों को एक तलाकशुदा लड़की को ये कहा जाता है इसने मोहब्बत, उसको इस तरह से परेशान करते हैं ना, कोई उसके काम में अड़चन, कोई कुछ, अगर वो कुछ बोल देते ना तो बोलते लोग कि इसका मुँह तेज होगा, अपने सास ससुराल वालों के साथ ऐसा ही मुँह बजा, इसलिए ऐसे नहीं। बिना मुँह के कुछ नहीं है। क्या पुरुष का तलाक होता है तो उसे क्या जिम्मेदार ठहराया जाए, महिलाओं को तलाक का उसका मुँह बताया जाए और पुरुष का क्या कहा जाए। तो ये होती है मानसिक, कब ना जाने जो किसी को प्रताड़ित कर रही है सोच के कि इसका मुँह तेज है, मुँह बजाया होगा, इसने मुँह चालाकी की होगी, तो क्या पता कब समय उसकी वो बातें उनकी पीढ़ियों पे आदमी को हर चीज़ सोचना पड़ता है, हर चीज़ समझना पड़ता है, पर कोई नहीं समझता। ये है अपनी मानसिक सोच को प्रकट करते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि कर्मा एक दिन उनका खराब होगा। जिसको बोल रहे तलाकशुदा होकर जिसका मजाक बना रहे, जिस पुरुष का बना रहे, हो सकता है वो ज़िंदगी भर के खुशियाँ मिल गई, उनकी ज़िंदगी भर में सौभाग्य आ जाए और दुर्भाग्य उनके पास। तो कभी भी सोच समझ के वो करना चाहिए। क्योंकि आज का तलाक होने का ये है कि महिलाओं को, एक महिला ही महिला का सास भी हो सकती, ननद भी हो सकती। जिस ननद में चुड़ैल वाली प्रवृत्ति हो ना, जिस सास में चुड़ैल वाली प्रवृत्ति हो, जो सिर्फ भगवान को नहीं मानता, अपने आप को ही भगवान मानता, वो भाई का घर तोड़ेगा जरूर, खून पीने वाला खून। तो उस चुड़ैल का कोई रिश्ते नाते वो किसी को अपना, इसका मतलब वो भाई नहीं समझती। एक माँ ने तोड़ दिया, वो बेटा नहीं समझ, वो सिर्फ मैं ही हूँ। और दूसरा वही औरत दूसरों के पति पे डोरे डाली, जिसने अपने पति को कम समझा, जानवर से भी बद समझा, और दूसरों के पति को ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय, मतलब मेरे पति की पोस्ट कम है उसकी, तो वो क्या करेगी नारी, किसी और अच्छे पद वाले उसके पति पे डोरे डाल के उसका घर तोड़ के खुद जम जाएगी। और पुरुष भी वो ऐसे ही बेवकूफ़ होगा जो किसी और नारी के चक्कर में वो बेवकूफ़ होगा, वो हैवानियत होगा।
शैतानी असुरी पर जो किसी और नारी के चक्कर में अपनी गृहस्थी तोड़ के उस नारी को जो अपनी पत्नी को भगाएगा। हाँ, जहाँ पे पत्नी का चरित्र खराब है, पुरुष अच्छा है ना, तो वहाँ पे दोषी किसे डर? दूसरे मर्दों को। जहाँ पे औरतों, कई औरतें ऐसी रहती ना, पति के होते अच्छा खासा ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे आ रही, तो पत्नी को इज्जत दे रहा, सम्मान दे रहा, उसके संस्कार है, तो वहाँ पे दूसरा पुरुष उसकी पत्नी के साथ अफेयर चला के उसका घर तोड़, तो वहाँ पे पुरुष जिम्मेदार हुआ ना। वो नारी अकेले कैसे जिम्मेदार? पुरुष भी हुआ ना। नारी का चरित्र तब तक खराब जब तक पुरुष, दोनों का, एक चरित्रहीन का दोस्ती चरित्र, तो पुरुष भी घर तोड़ते हैं। पुरुष ने तोड़ा ना घर, वहाँ पे वो नारी ने अपने पति को धोखा देके पुरुष, वहाँ पे पुरुष भी जिम्मेदार। कहीं पे औरतें जिम्मेदार रहती है अपनी गृहस्थी, दूसरों की गृहस्थी को तोड़ने के लिए, कहीं पे पुरुष रहता है। एक पुरुष दे रहा ना, एक पुरुष अपने दोस्त को धोखा दे रहा, अपने उसकी पत्नी से दोस्ती करके उसकी पत्नी से रिश्ता रखने दोस्त को। एक महिला उसी पुरुष के दोस्त के साथ रिश्ता वो करके दोस्ती तोड़ रहा। एक महिला अपने कभी का पति के ही दोस्ती हुए, सभी लोग दोस्त हैं, लड़के सभी भाई बहन हुए, उससे दोस्ती का अपने घर तोड़ रहा और अपनी बहन का घर तोड़ा हुआ। तो ये होता है एक औरत की वजह से, और पुरुष भी जिम्मेदार ठहराता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तलाक, इसका मजाक है, इसका मोह, सबका मोह है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, कुछ गुण है मेरे पे, कुछ उसी प्रकार से दूसरा बंदा भी सर्वगुण संपन्न है, उसमें भी कुछ दुर्गुण अगुण होंगे ना। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ। काली थी, क्रोध था, माँ पार्वती क्रोध था, क्यों आया? जब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, तो हर इंसान में क्रोध भी होना चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, हर रूप होनी चाहिए नारी के, पर गंदी सोच वाले शैतानी गुण नहीं होने चाहिए। हर गुण होने चाहिए। काली का क्रोध का होना चाहिए, सौम्य का, माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, सीता, राधा, पर सूर्पनखा का गुण नहीं होने चाहिए, चुड़ैल का, क्योंकि वो खून पीने वाले रहते हैं ना। खून पीने की आदत नहीं बनानी चाहिए किसी भी औरत को।